Hi amazing learners, welcome back to my channel and आई नो कि तुम इस वीडियो पे क्यों हो और तुम्हें क्या जानना है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। कुछ फालतू बातें नहीं करते हैं। अगर कुछ फालतू बात हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना मेरे को, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बोलने की आदत है। ठीक है, तो हाँ, तुम लोग 10th में हो और 10th में तुम हो और तुम्हें डिसाइड करना है कि हम कौन सी स्ट्रीम्स लें। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ जिसको आर्ट्स भी बोलते हैं, और कुछ लोगों के तो दिमाग में होता है आर्ट्स मतलब ड्राइंग। नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, ड्राइंग नहीं है बिल्कुल भी, अलग कुछ होता है। अभी मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। अगर तुम साइंस ले रहे हो ना, तो साइंस में ना, जो तुमने 10th में जो बुक पढ़ी है ना, एक ही साइंस की जो बुक, उसको बस अब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लाइक फिजिक्स पढ़ी होगी तुमने, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा ना तुमने 10th में। फिजिक्स मतलब वो फिजिक्स में आता है ऐसा। तो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है और मैथ्स होती है। साइंस में तुम्हारे यही सब्जेक्ट्स होते हैं। और इंग्लिश जो होती है ना, वो कॉमन होती है, तुम्हें तीनों स्ट्रीम में लेनी पड़ती है। 6 सब्जेक्ट तुम्हें चूज़ करने होते हैं अपने उसमें स्ट्रीम्स के अंदर। और अगर तुम्हारे पास कॉमर्स, अगर तुम्हें कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स भी वो एक नाम है भाई, तो कॉमर्स अगर तुम्हें लेनी है तो कॉमर्स के अंदर तुम्हें मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडी, ठीक है, ये होते हैं। और 2 सब्जेक्ट, जैसे एक तो इंग्लिश हो गया और एक एडिशनल में तुम चूज़ करते हो। ठीक है, और अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो, आई मीन आर्ट्स ले रहे हो, तो उसमें तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। मैं तुम्हें मेन बताती हूँ, बाकी तुम्हारे स्कूल के अकॉर्डिंग होंगे जो तुम्हें चूज़ करने हैं। तो इसमें होते हैं तुम्हारे हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स इसमें भी है, और इकोनॉमिक्स होता है, और इसके अंदर तुम्हें साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, ये सब भी मिलता है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग है, कोई बोरिंग नहीं है, सब अच्छा है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि तुम्हें पढ़ना है, कि ये नहीं अगर तुम डम हो तो तुम, अगर तुम पढ़ाई को सीरियस नहीं लोगे तो सब कुछ हार्ड है। थोड़ा सा सीरियस ले लो, सब ईजी है। मतलब ईजी तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अब इससे करियर ऑप्शंस तुम्हें क्या मिल जाते हैं। अगर तुम साइंस लेते हो तो तुम देखो, डॉक्टर इंजीनियरिंग तो लोग करते हैं, ये भी है। बट इसके बावजूद अगर तुम्हें दोनों ही नहीं करना, मान लो तुम्हें दोनों ही नहीं करना और इसके अलावा कुछ और करना है साइंस लेके, तो भाई डिफेंस में जा सकते हो, एनडीए कर सकते हो, पायलट बन सकते हो, आर्किटेक्चर बन सकते हो। ये सारी चीज़ें भी हैं साइंस के अंदर। ठीक है, और अगर तुम कॉमर्स लेते हो तो हाँ, तुम सीए भी बनते हो, मतलब सीए करते हो, लोग चार्टर्ड अकाउंट बोलते हैं। तो सीए बन सकते हो तुम, और सीएस कर सकते हो तुम, एमबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, सीए से। ये सारे ऑप्शंस तुम्हें मिल जाते हैं, और भी मिल जाते हैं। तुम लोग मुझे बताना, अगर तुम्हें पर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग तुम्हें करियर गोल जानने ना, तो लेट मी नो, मैं तुम्हें वो भी बता दूंगी। मतलब मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट हाँ, जितना पता है मैं तुम्हें उतना शेयर कर रही हूँ। और अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ लेते हो, आर्ट्स लेते हो, तो या तुम उसमें एलएलबी कर सकते हो, कॉमर्स में भी तुम एलएलबी कर सकते हो, साइंस में भी तुम एलएलबी कर सकते हो, तीनों स्ट्रीम वाले कर सकते हैं एलएलबी। तो तुम हाँ, मतलब बस मोस्टली बच्चे होते हैं ना, कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं तो तुम्हें एज मिल जाती हैं आगे जाके करने में, कि हाँ, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ना काफ़ी चीज़ों में काम आते हैं। तो या तो तुम एलएलबी कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, मीडिया कर सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो, और होम साइंस लिया तो आई थिंक शेफ़ भी बन सकते हो। मतलब बहुत चीज़ें हैं यार। साइकोलॉजी लिया ना, तो तुमसे भाई सबसे बेस्ट, कि तुम माइंड के बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम माइंड के बारे में जान रहे हो, और तुम काउंसलिंग कर सकते हो साइकोलॉजी लेके। और क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब इसके अंदर भी बहुत है। एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे जो ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं ना, वो ज़्यादातर ना गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम की तरफ टारगेट करते हो। तो तुम भी कर सकते हो अगर तुम गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो, क्योंकि तुम्हें फिर वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तुमने अगर 11th-12th में पढ़ रखी है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, तो भाई गो फॉर इट ना। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो तुम्हें वही तो पढ़ना है बस। गाइस, मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, शायद थोड़ी अलग आवाज़ आ रही होगी, सो प्लीज़ मैनेज इट। ओके, और उसके बाद ये सब्जेक्ट्स हैं, ये तुम्हारे गोल्स हैं। अगर पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेल यू गाइस। ओके, और हाँ, और अगला, अगर तुम्हारा डाउट ये है कि स्ट्रीम को चूज़ कैसे करें, लाइक कैसे करना है, तो देखो, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसके अंदर था, कि तुम मतलब ध्यान दो। अगर तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्विंग करने में ज़्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो जाओ यार, मतलब कॉमर्स भी ले सकते हो, साइंस भी ले सकते हो इसमें तो तुम। और मान लो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ बायो में था ना, तो ठीक है, बायो तुम ले लोगे डॉक्टर करने के लिए बायो, बट उसके साथ तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री भी मिलेगी, वहाँ पे भी इंटरेस्ट लाना पे। ठीक है, तो मतलब पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में था, फिर उस हिसाब से डिसाइड कर लो। और जैसे मान लो तुम्हारे सोशल स्टडीज़ में तुम्हारा खूब अच्छा इंटरेस्ट है, तो भाई ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाओ, तुम्हें करियर ऑप्शन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई साइंस लेने वाला कोई इंटेलिजेंट नहीं है, या ह्यूमैनिटीज़ लेने वाला कोई वीक नहीं है, और ना कोई कॉमर्स लेने वाला कोई एवरेज स्टूडेंट है। सब अपने अपने फील्ड में
भाई स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर आपको जो भी इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट को तुम लगता है कि हाँ मैं अब इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आगे, तो वो स्ट्रीम लो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, खत्म। और कुछ नहीं, इतना मत लोड लो कि क्या क्या नहीं। मतलब मैंने भी अपने टाइम पे 10th में मैंने काफ़ी सोचा था। मुझे तो खैर, क्योंकि मैं घर में पढ़ी हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, तो ये सब था। आप तो आप जान सकते हो ना कि हाँ ये है। तो जहाँ इंटरेस्ट आ रहा है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम्स ले लो। और जिनका तो फिक्स्ड है कि हाँ उन्हें यही करना है, उनके लिए तो और आसान हो जाता है, अगर तुम्हारा नहीं है तो। और सेकंड, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि मेरा दोस्त ये स्ट्रीम ले रहा है तो मैं भी ये ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। रिग्रेट होगा, बहुत बड़ा वाला रिग्रेट होगा। और क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट था या उसकी इंटरेस्ट थी, तो वो चली गई है, चला गया, उसने ले ली वो चीज़। पर तुम भी तो देखो अपना, तुम्हारा भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हें भी तो करना है, ये भी तो सोचो। तो अगर ऐसा, मतलब अगर ये मत सोचना, देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला है या जाने वाली है, वो एक ही स्कूल में हो तुम, गाइज एक ही स्कूल में हो, बस क्लासेस में, एक क्लास में नहीं हो, या तुम उसी पार्टनर के साथ नहीं बैठोगे, बस इतना ही तो है। और यार फ्रेंड्स तो बहुत मिलेंगे ना, बहुत बनेंगे, कोई छूट थोड़ी जाएंगे। जब तुम्हारा मन हो जब चले जाओ, पास मतलब मिल के आ जाओ। और लंच ब्रेक है और पूरे पूरे दिन, हाँ ये है कि पूरे पूरे दिन अब तुम उसके साथ या उसके साथ नहीं रह सकते, उसका तो ठीक है वो सब, बट चला नहीं जाएगा या चली नहीं जाएगी बहुत दूर, मिल लोगे तुम। भाई मिल सकते हो डेली, हमारे खुद के दोस्त मिलते थे, मतलब हम लोग अलग अलग स्ट्रीम में थे, बस इतना होता था हम साथ में बैठते नहीं थे, बट मिलते थे, बात होती थी अच्छी खासी, कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं आ गया था, बिग चेंज नहीं था। तो या तो अपने फ्रेंड्स के लिए ऐसा मत करना कि यार मेरा दोस्त ये ले रहा है या वो ले रही है तो मैं अभी ले लेता हूँ, नहीं ऐसा मत करना, ऐसा नहीं लेना। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो लो, जो तुम्हें कर सकते हो आगे उसको लो, ठीक है। तो दोस्त का तो चलो मैंने तुम्हारा आई थिंक क्लियर कर ही दिया होगा कि क्यों, क्योंकि नहीं है इतना, मैंने भी तो करी है 10th, और मतलब 10th के बाद लिया मैंने सब्जेक्ट, इतना कुछ नहीं होता है, दोस्त मिल जाते हैं आराम से वहाँ। एक ही तो स्कूल में तो हो तुम, हाँ बस पूरे पूरे दिन नहीं बैठते, उसका थोड़ा रहता है, पर कुछ दिन तक, आई थिंक कुछ दिन तक, उसके बाद तुम्हारे नए दोस्त बन जाते हैं, पार्टनर नया मिल जाता है, वाइब मैच हो जाती है, ऐसा। तो ये है। और आई थिंक बॉयज़ में रहता भी है, बॉयज़ लोग तो ले भी लेते हैं कि अच्छा ये मेरा दोस्त इसमें जा रहा है तो मैं यहीं चला जाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। बाद में रिग्रेट होगा तुम्हें को कि अब क्या, अब तो मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं। तो अब मैंने तुम्हें बता दिया कि देखो तुम्हारे ये स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, और ये तुम्हें सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो मेन होते हैं, क्योंकि एडिशनल में तो काफ़ी, वो तो स्कूल के अकॉर्डिंग होता है, ये मिलते हैं। और हाँ, और बताओ तुम्हें अगर चाहिए कि मैं करियर के लिए तुम्हें और क्या ऑप्शंस मिलते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लोर कर दूंगी पर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। अभी तुम इतना डिसाइड कर लो कि हाँ तुम्हें यही स्ट्रीम लेनी है, तो तुम्हारा थोड़ा लोड कम हो जाएगा। एक और तरीका तुम पता लगा सकते हो, 11th की बुक्स अपने सीनियर्स के पास जाओ, अगर एक बार सब्जेक्ट्स के पहले पहले चैप्टर पढ़ के देख लो, थोड़ा थोड़ा वन शॉट ले लो थोड़ा सा, तो तुम्हें डिसाइड हो जाएगा कि अच्छा ये टफ है या मैं ये नहीं कर सकती। पता है मैंने जब लिए थे ह्यूमैनिटीज़, तो मेरा ना जियोग्राफी, हाँ जियोग्राफी भी तो होती है, मैंने बताया नहीं, ह्यूमैनिटीज़ में जियोग्राफी भी मिलती है। तो ना मेरे को जियोग्राफी लगती थी पहले, अच्छा इजी तो होगी, नॉर्मल तो थी। जब मैंने उसे पढ़ा ना, मतलब पहले मैंने खुद से पढ़ के देखा, तो मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी, लाइक उसमें काफ़ी डिटेल वर्जन हो गया इंडिया का, बाउंड्रीज मतलब बहुत कुछ था, मेरे समझ नहीं आया, तो मुझे छोड़ना पड़ा कि नहीं मैं जियोग्राफी नहीं लूँगी। तो ये होता है, देखो थोड़ा बुक्स को पढ़ के देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। और देखो ऐसा भी नहीं है कि इसको ऐसे मत लेना कि बोझ की तरह मत लेना, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ना और तुम लोगे ना, डिटेल तुम्हें पढ़ना है और तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो तुम खुद जाओगे उस तरफ की। हाँ, जैसे मेरा क्या था ना कि मुझे ना बायो में इंटरेस्ट था, मुझे बायो के में ना चैप्टर्स फुल डिटेल में जाननी थी, तो मुझे ना वो कभी बोझ नहीं लगता था कि मैंने बायो ले लिया और अब मुझे उसको पढ़ना है, ऐसा होता था मेरे को। खैर मैंने ली नहीं, तो मैंने ना घर में बैठ के पढ़ा है बायो का थोड़ा थोड़ा, कि पर मैंने मतलब साइंस नहीं ली, बट मैंने घर में ऐसे यूट्यूब वीडियो से थोड़ा बहुत बायो पढ़ने की कोशिश करी थी, ये सब। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा ना, तो तुम्हारा खुद ही पढ़ने का मन करेगा उस चीज़ों को, समझ में मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो ये है। तो आई होप कि तुम्हें थोड़ा बहुत तुम्हें मदद मिली होगी इसको डिसाइड करने में कि क्या स्ट्रीम लेनी है क्या नहीं, क्योंकि आई थिंक तुम लोगों के दिमाग में बहुत लोड होगा कि क्या लूँ क्या ना लूँ, ये सब रहता है, मेरे में भी था। एंड मैंने तो फिर अपनी, खैर मैंने तो, मुझे ऐसा लगता है मैंने सही स्ट्रीम चूज़ करी है, एंड नाउ आई एम, मतलब मैं खुश हुआ, मैंने सही लिया, अच्छी बात है, मैंने वो नहीं लिया जो मैं सब प्रेशर में ले लेती, बट मैंने वो ना लेके अपने पसंद का लिया है, और अब मैं उसमें करना चाह रही हूँ। तो ऐसे तुम भी लो, तुम्हें भी मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, चलो बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बाय बाय।